फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फन विद कोमल। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है, यहाँ हमें से कहा क्या जा रहा है कि दो प्लेसेस हैं A एंड B, ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक कार स्टार्ट होता है A से और दूसरा कार स्टार्ट होता है पॉइंट B से, ठीक है, एक ही टाइम में स्टार्ट हो रहा है दोनों कार। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से चलते हैं तो वो आपस में 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कार एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो कब मिल रहे हैं 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, ठीक है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो हमें पता क्या करना है कि उन दोनों कार का स्पीड क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है, एक ही टाइम पर चल रही है दोनों कार, और दोनों कार की स्पीड्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये दोनों आपस में मिल रही हैं आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया गया है, अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अगर ये दोनों कार चल रहे हैं तो ये कब मिलते हैं, ये 1 घंटे बाद मिलते हैं, आफ्टर 1 आवर ये दोनों मिल जाते हैं दोनों कार। तो हमें पता करना है कि इस कार का और इस कार का स्पीड क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे देखेंगे हम लोग। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड्स ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A and B respectively B, U and V, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि A और B से जो कार जा रहे हैं उनका क्या क्या स्पीड है। A से चलने वाली कार का स्पीड है U एंड B से चलने वाली कार का स्पीड क्या हमने अज्यूम किया है कि V है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर अगर हम हिंदी में इसे कहें तो हम कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम देखेंगे कि कैसे होगा हमारा। ये हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और हम एक और चीज़ जानते हैं, जब कोई भी दो कार या फिर कुछ भी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चलता है, अगर कोई भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस समय जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों का, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएगी ये दोनों कार, ए से जो चल रही है और बी से भी चल रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में अगर चलेगी। तो अगर ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएगी, जब दोनों को एक दूसरे की तरफ अगर चलेगी तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ये इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आएगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार चलेंगी तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड u प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि हमने माना है u किसका स्पीड है जो कार ए से चल रही है एंड v किसका स्पीड है जो कार
बी पॉइंट से चल रही है। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड फर्स्ट कंडीशन में u माइनस वी होगा और सेकेंड कंडीशन में u प्लस वी होगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो वो कितने घंटे के बाद आपस में मिल रही हैं? 5 घंटे बाद, 5 आवर्स के बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है कि 5 आवर्स के बाद वो दोनों कार्स मिल रही हैं। हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि जब सेम डायरेक्शन में दोनों कार चल रही हैं तो 5 आवर्स के बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जब चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया हमारा? u माइनस वी। तो u माइनस वी किसके इक्वल हो जाएगा? इस फॉर्मूला के हिसाब से स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या था? 100 किलोमीटर। ठीक है, और वो मिल रही है कितने देर के बाद? 5 आवर्स के बाद। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? u माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? u प्लस वी किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो सेम है, दोनों के बीच की दूरी तो हमेशा 100 किलोमीटर सी है, और इस समय वो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो u प्लस वी किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, u माइनस वी इज इक्वल टू 20 एंड u प्लस वी इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके दोनों कार की स्पीड को निकाल लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है u माइनस वी इज इक्वल टू 20 एंड u प्लस वी इज इक्वल टू 100। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ v का u का सबका कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो, क्योंकि हमें माइनस करने की यहाँ ज़रूरत इसलिए नहीं है, अगर सेम साइन होता तो वो माइनस करते एक पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग साइन ही है तो हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2u और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो u इज इक्वल टू होता 60 किलोमीटर पर आवर, ये u होगा। ठीक है, अब हम u की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? u माइनस वी इज इक्वल टू 20, u की वैल्यू है 60, 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20। इससे v मिल जाएगा हमारा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें दोनों कार की स्पीड मिल गई। हमें क्या निकालना था? व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, तो हमने u और v माना था इसका स्पीड। तो स्पीड ऑफ कार्स हो जाएगा हमारा, एक का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे का स्पीड है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया ये समझ में आया हो।